नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पत्रकार उत्पीड़न रोकने और मीट की दुकानें खोलने की लेकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। दरअसल समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष अलीम सिद्दीकी के नेतृत्व में दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिला अधिकारी कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए मीट व्यापारियों की आर्थिक तंगी और रोजाना पुलिस द्वारा पत्रकारों के साथ किए जा रहे उत्पीड़न को रोकने की मांग की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान मीट व्यापारियों के प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बंद रहे, जिसके चलते सभी मीट व्यापारियों के सामने आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि मीट की दुकानों को जल्द से जल्द खोला जाए ताकि सभी अपने रोजगार को सुचारू करते हुए अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से महानगर अध्यक्ष अलीम सिद्दीकी, नगर महामंत्री शलभ गुप्ता एडवोकेट, हाजी मुदम्मिल कुरैशी, हाजी चांद खान, टीटू पाल रमन, सुभाष चंद्र एडवोकेट, जनार्दन विश्वकर्मा, महक सिंह आदि मौजूद रहे। आज समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर महानगर कमेटी ने सबसे पहले तो आप पत्रकार बिंदुओं के लिए ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारा मुख्य बिंदु यही है कि पत्रकारों पे जो लगातार पुलिस कार्रवाई और शोषण मुजफ्फरनगर जनपद में भी और पास के जनपदों में भी लगातार किया जा रहा है जब से लॉकडाउन लगा है, उसके लिए हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन दिया है। और दूसरा बिंदु जो हमने इसमें रखा है वो मीट विक्रेताओं का रखा है, क्योंकि मीट विक्रेताओं की हजारों दुकानें मुजफ्फरनगर जनपद में हैं जो कि बंद हैं, जबकि यहाँ के समीप के जिले सहारनपुर, बिजनौर सब जिलों में दुकानें खुल चुकी हैं। इनके परिवार भूखे मर रहे, सब गरीब लोग हैं, तो उसके लिए हमने मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन दिया है। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव ज्ञाना माजरा में कोरोना वायरस के प्रति ग्राम वासियों को जागरूक करने के लिए ग्राम प्रधान कंवरपाल द्वारा गांव में घुसते ही स्कूल की चार दीवारी पर सुंदर पेंटिंग बनवा दी है ताकि ग्रामीण कोरोना के प्रति जागरूक हो सके। शासन के निर्देशानुसार मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गाँव ज्ञाना माजरा में कोविड-19 से संबंधित पेंटिंग व स्लोगन लिखवाने का कार्य गाँव ज्ञाना माजरा के ग्राम प्रधान कंवरपाल द्वारा आरम्भ करा दिया गया है। गाँव के मुख्य मार्ग पर स्थित प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री पर कोविड-19 से बचाव के उपाय व दिशा निर्देशों को इंगित करती पेंटिंग बनाई गई है, जिससे लोगों में कोरोना वायरस के लिए जागरूकता बढ़े। यही नहीं, ग्राम प्रधान कंवरपाल द्वारा गांव के मुख्य रास्तों की दीवारों पर भी जगह जगह कोरोना वायरस के प्रति बचाव के लिए नियम, कानून व तरीकों को भी बताया गया है। शासन के निर्देश के अनुपालन में ग्राम पंचायत ज्ञाना माजरा में प्राथमिक विद्यालयों की जो दीवारें हैं उन पर, मुख्य रास्तों पर, चौराहों पर कोविड-19 से संबंधित ऐसी पेंटिंग्स बनाई गई जो ग्रामीणों को एक संदेश देती हों, जो उनमें जागरूकता पैदा करती हों कि कोविड-19 से हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके या क्या क्या सावधानियां बरत कर हम कोविड-19 से अपने आप को बचा सकते हैं, अपने गांव को बचा सकते हैं और फिर अपने देश को बचा सकते हैं। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने थाना क्षेत्र के गांव बिरालथी में पैसों के लेन देन में सर में लोहे की रोड मारकर हत्या करने वाले दो नामजद हत्या आरोपियों को चरथावल नहर के पास से गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से आला कत्ल भी बरामद किया गया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के गाँव बिरालथी में 7 जून को विजयपाल पुत्र चंद्रभान निवासी बिरालथी ने अपने पुत्रगण अंकित, राहुल, मोनू के साथ मिलकर अपनी बेटी के देवर गौरव पुत्र अमरीश निवासी रायपुर थाना सरसावा मेरठ के साथ अपनी बेटी के कैंसर के इलाज के लिए लगाए गए पैसों के लेन देन के पीछे गौरव के सर में लोहे की रोड से प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां गंभीर हालत के चलते उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया था, जहां 3 दिन पूर्व उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। गौरव की मौत हो जाने पर चरथावल पुलिस ने 307-323 के मुकदमे को 302 में तरमीम कर दिया था। शुक्रवार को मुखबिर की सूचना पर चरथावल थाना अध्यक्ष सुबेर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घटना में नामजद अंकित पुत्र विजयपाल, राहुल पुत्र विजयपाल निवासी बिरालथी को चरथावल नहर के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त लोहे की सब्बल आला कत्ल भी बरामद कर ली है और आरोपी की निशानदेही पर उसे बरामद करते हुए आरोपियों का चालान कर जेल भेज दिया। सहारनपुर के देवबंद नगर के बाजारों में जिलाधिकारी, एसएसपी और उप जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए उप जिलाधिकारी ने बताया कि हमारे यहाँ 4 और कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं और पिछले 20 सालों से यह दिल्ली रह रहे थे और 9 तारीख को नगर में आए थे। उन्होंने बताया कि डीएम और एसएसपी द्वारा नगर में बाजारों में निरीक्षण किया गया है। जो व्यापारी बगैर मास्क दुकानों पर बैठे हुए थे उनकी दुकानें बंद कराई गई है। 15 तारीख को लेकर जो अफवाहें उड़ाई जा रही है, उन्होंने कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जी हाँ, कल हमारे यहाँ 4 कोरोना पॉजिटिव केसेज आए हैं
ये लोग पिछले 20 साल से दिल्ली में रह रहे थे, ट्रेलिंग का काम करते थे और यहाँ आए थे 9 तारीख में और अगले ही दिन इनकी सैंपलिंग हुई थी। परिवार में 6 सदस्य हैं और जिनमें से 2 छोटे बच्चों को छोड़ के 4 के रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं। तो इन्हें शिफ्ट किया गया क्वारंटाइन सेंटर। चूँकि यहाँ केसेस नील हो गए थे तो तहसील देवबंद के क्वारंटाइन सेंटर बंद किए गए थे। सर, नगर के बाजार में निरीक्षण भी किया गया है क्या? हाँ, डीएम साहब और कप्तान साहब ने नगर के बाजार का निरीक्षण किया है और इसमें जो लोग बिना मास्क के थे उनकी दुकानें बंद करा दी गई हैं, दुकानदारों की, और चेतावनी दी गई है और भविष्य में भी ये चेकिंग होगी। साथ ही में जो लोग दिल्ली से आ रहे हैं, चूँकि दिल्ली हमारा हॉटस्पॉट एरिया है, दिल्ली से आने जाने वाले लोगों पे अगर उन्होंने वहाँ पे प्रिकॉशन नहीं लिया, नियमित रूप से आते रहे, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, उन्हें भी क्वारंटाइन किया जाएगा। 15 तारीख को लेकर अफवाह जारी की जा रही है कि 15 तारीख को इसमें कोई सच्चाई नहीं, ये अभी सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है और आगे पीछे अगर केसेस की संख्या बढ़ेगी तो ये नीतिगत फैसला है राज्य सरकार और केंद्र सरकार पे है। दारुल उलूम देवबंद ने अपने जारी फतवे में कहा कि फिलहाल कोरोना वायरस को देखते हुए वेजिटेरियन अल्कोहल का इस्तेमाल मस्जिद के अंदर किया जा सकता है। सैनिटाइजर से मस्जिद को साफ किया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि देश के अलग अलग शहरों में इस तरह के फतवे, राय और बयान आ रहे हैं कि अल्कोहल से मस्जिद नापाक हो जाएगी और उसका इस्तेमाल ना करें। लेकिन दारुल उलूम देवबंद के प्रेस प्रवक्ता अशरफ उस्मानी ने अपने बयान में इसका खंडन करते हुए कहा कि वेजिटेरियन अल्कोहल का इस्तेमाल मस्जिद में हो सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। देखिए, चूँकि कोविड-19 का एक बहरान है और मसाजिद को अब खोला जा रहा है तो उनको सैनिटाइज करने का मसला दरपेश है। उसके लिए दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी किया है कि चूँकि बाज़ार में अब वेजिटेबल के बने हुए सैनिटाइज़र आ रहे हैं, जो अल्कोहल उसमें पड़ता है वो वेजिटेबल पे आमतौर से बना हुआ होता है, इसलिए उसके ज़रिए मजबूरी की सूरत में मसाजिद को सैनिटाइज किया जा सकता है और वज़ू के बाद उससे हाथ भी सैनिटाइज किए जा सकते हैं, फर्श भी सैनिटाइज किया जा सकता है। उसमें कोई फ़िलहाल हर्ज नहीं है, बशर्ते कि ये मजबूरी लाहिक है। शिक्षा विभाग की आंखों में धूल झोंककर 25 शिक्षा संस्थानों में धोखाधड़ी से नौकरी करने वाली महिला पर अब गाजगिरी है, जिसके चलते महिला फरार है। सहारनपुर जिले में अनामिका शुक्ला के फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद एक नया मोड़ आया है। अनामिका शुक्ला के नाम पर वार्डन कर रही थी विज्ञान शिक्षिका के रूप में कार्य। बेसिक शिक्षा अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बेसिक शिक्षा विभाग की आंखों में धूल झोंककर ब्लॉक मुजफ्फराबाद के गांव भैंसराव में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में नौकरी कर रही थी। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए थे। फर्जीवाड़े के मामले में अनामिका शुक्ला के खिलाफ थाना जनकपुरी में 420-467 IPS की धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके साथ ही अनामिका शुक्ला के नाम पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जॉब कर रही वार्डन, जो कि विज्ञान की शिक्षिका के रूप में कार्य कर रही थी, उसके खिलाफ भी जाँच बैठा दी गई है। एक साथ 25 शिक्षण संस्थानों में संविदा शिक्षिका के पद पर नौकरी करने वाले अनामिका शुक्ला के खिलाफ सहारनपुर के थाना जनकपुरी में मुकदमा दर्ज किया गया है। फर्जी तरीके से शैक्षणिक दस्तावेजों में हेराफेरी कर एक साथ 25 जगह संविदा शिक्षिका के रूप में कार्य करने वाली अनामिका शुक्ला के खिलाफ अन्य जनपदों के साथ ही सहारनपुर जनपद के थाना जनकपुरी में भी मुकदमा दर्ज हो गया है और विभाग व पुलिस जाँच में जुट गई है। अनामिका शुक्ला एक तथाकथित लड़की है जो मुजफ्फराबाद कस्तूरबा गांधी में विज्ञान शिक्षिका की नियुक्ति कर रही थी, मतलब सर्विस कर रही थी, इनकी नियुक्ति हो गई थी उस पर। तो संज्ञान में आया कि ये एक ही अभिलेख पे कई जनपद पे सर्विस कर रहे हैं। जब जांच कराई गई तो अनामिका शुक्ला के डॉक्यूमेंट्स तो कंप्यूटर से हम लोगों ने वेरीफाई किया तो मिलान हुआ, लेकिन इनका मतलब जो कई जगह पे नौकरी करते संदिग्ध पाया गया तो उसके आधार पे इनको नोटिस दी गई। नोटिस नहीं दिया इन्होंने, बल्कि इन्होंने अपना त्यागपत्र भेज दिया, जिसके आधार पे इनकी प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत हुआ तो इनके खिलाफ FIR दर्ज करा के और इनकी संविदा समाप्त कर दी गई। सर, अभी तक इनके साथ और कितने लोग शामिल हैं, क्या जांच में है? यहाँ शामिल तो फिलहाल कोई नहीं है, लेकिन कुछ लोगों से प्रथम दृष्टया भूल हुई थी। इसे हमने जब वार्डन का स्पष्टीकरण मांगा तो वार्डन ने अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया और एक जांच समिति हमने बनाई तो वार्डन ने स्वयं एक्सेप्ट किया कि क्योंकि नियुक्ति पत्र जो हमने जारी किया था उसमें पिता का नाम भिन्न था और इन्होंने संशोधन नहीं कराया, वार्डन ने संशोधन नहीं कराया और न ही जो बच्चों के द्वारा शिकायत की गई ये विज्ञान नहीं पढ़ा पाती, तो हम लोगों को उनको
बताना चाहिए, लेकिन उन्होंने न लिखित रूप से न मौखिक कभी दूरभाष पे कभी नहीं बताया। जब वार्डन से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि भूल हो गई। हमने कहा अगर आप उस समय बता देते तो ये सब उसी समय मामला सॉल्व हो जाता। तो जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पे जो वहाँ की तत्कालीन वार्डन थी उनकी संविदा समाप्त कर दी गई। शामली जनपद के एक बिजली घर में रखे ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। ट्रांसफार्मर में लगी आग की लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते धू धू कर ट्रांसफार्मर जलने लगा। तस्वीरें थाना भवन थाना क्षेत्र के गांव नौतल के 33/11 केवीए बिजली घर की है। बिजली घर में रखे 5 MVA के ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई, जिसके बाद से बिजली घर में हड़कंप मच गया और घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई। 5 MVA परिवर्तक में आग लगने के कारण विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो चुकी है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। वहीं आग का लाइव वीडियो पास में खड़े किसी ग्रामीण ने बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उपखंड अधिकारी थाना भवन ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है कि फिलहाल जो विद्युत कर्मचारी है वो बिजली की सप्लाई कराने में लगे हुए हैं। जनपद शामली के कांडला थाना क्षेत्र के गांव गंगेरू में म्यूजिक बजाने को लेकर दो पक्षों में संघर्ष हो गया, जहां जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार चले। मारपीट के दौरान 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हथियार लहराते हुए आरोपियों का वीडियो भी वायरल हुआ है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को कांडला CHC में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला म्यूजिक बजाने को लेकर हुआ, जहाँ दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार चले। आज दिनांक 12 जून को करीब समय 3 बजे कांडला पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि गंगेरू गांव में दो पक्षों के बीच में म्यूजिक बजाने के इशू को लेकर झगड़ा हुआ है। इसकी सूचना पर तत्काल कांडला पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों के 9 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। दोनों पक्षों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बागपत के बड़ौद क्षेत्र में फल व्यापारी के पल्लेदार से लूट की वारदात सामने आई है। 95,000 की नकदी लेकर मंडी जा रहे पल्लेदार को बदमाशों ने लूट लिया। रेलवे अंडरपास के निकट मिले बदमाशों ने पहले तो पल्लेदार की पिटाई की और उसके बाद लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। व्यापारी के पल्लेदार का नाम अब्दुल रहमान बताया जा रहा है। रहमान ने बताया कि वह लाला जी के 95,000 की नकदी लेकर मंडी बड़ौद जा रहा था, तो उसके साथ 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। जब वह बावली गाँव के अंडरपास के निकट पहुंचा तो उसके साथ मारपीट करते हुए 3 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पल्लेदार ने बड़ौद पुलिस को पूरे मामले से अवगत करा दिया और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। लाला जी के पैसे थे, तगद्दा था, एक से लेकर आया था और जो बड़ौद से लोड के बीच में अंडरपास पड़ता है वहाँ पे उसके नीचे आदमी खड़े, 3 आदमियों ने मेरे साथ मारपीट करी। मारपीट तो मतलब इतनी खास नहीं है, लूट करी उन्होंने। कितने पैसे लेते हो? कहाँ से कितने पैसे लेकर आ रहे थे? घर से लेकर आया था पैसे तो कितने? 90,150 रुपये तो एक थे और 3,035 रुपये अलग थे। किससे देने थे आपको? ये मंडी में देने थे लाला जी। आप क्या करते हैं? पल्लेदारी करता हूँ उसकी दुकान, लाला जी। पैसे कहाँ से आए थे? पैसे मखमूलपुर था, कांदड़ा का दौरा था। वहाँ से कौन लेकर आया था? वहाँ से तो भाई लेकर आया था। तो यहाँ अंडरपास पाने के बाद क्या हुआ? अंडरपास पर उन्होंने बाइक रुकवा ली। बाइक रुकवाने पे मुझे साइड में ले गए, पैसे खोसे मेरे। देश में कोरोना काल के कारण काफी समय से लॉकडाउन चल रहा था, तो वहीं अब अनलॉक शुरू हो चुका है और सरकार ने नियम निर्देशों के साथ मंदिर मठों को खोलने की इजाजत भी दे दी है। और धर्मनगरी हरिद्वार में भी मंदिरों में कोरोना महामारी को लेकर पूरी एहतियात बरती जा रही है। हरिद्वार के बिलू पर्वत स्थित बिलकेश्वर महादेव मंदिर में व्यवस्थापक बलबीर पुरी का कहना है कि मंदिर में आने वाले भक्तों को मंदिर परिसर के गेट पर सैनिटाइजर मशीन से होकर ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति है और सोशल डिस्टेंस के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। और उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की
संख्या अन्य राज्यों की तुलना में कम है, जो कि काफी राहत की बात है। और इस बीमारी से बचने के लिए सुरक्षा ही बचाव है, इसलिए खुद सुरक्षित रहें और औरों को भी सुरक्षित रखें। यहाँ सरकार ने जो गाइडलाइंस तैयार की थी, उस गाइडलाइंस के हिसाब से हम चल रहे हैं। हमने यहाँ पर मंदिर में एक सैनिटाइजर मशीन मंगवाई है, टर्मिनल वो रखी हुई है, हैंड सैनिटाइजर रखे हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से गोले बना के रखे हुए हैं। और लोगों को भी ये दिशा निर्देश हम गेट से ही दे रहे हैं कि सैनिटाइजर मशीन से होके गुजरे, आगे हैंड सैनिटाइजर रखा हुआ उसका इस्तेमाल करें और उचित दूरी बनाकर दर्शन करवाते हैं। मंदिर में भी 2 पर्सन ही जा सकते हैं, उनके जाने के बाद फिर अगले 2 जाएंगे, जो सरकारी निर्देश है उनके अनुसार भी, और हमने अपने तरीके से भी पूरी तरीके से एहतियात बरती हुई। तभी अगर उत्तराखंड की बात करें तो किस रूप में आप देख रहे हैं कि और कोरोना मरीज बढ़ने की आशंका है, इस पर क्या आपका क्या मानना है? लोकलों में देखने को तो मिल रहा है कि उतना देखने को तो नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस हिसाब से प्रवासी आ रहे हैं इनकी अपेक्षा तो देखने को मिल रहा है कि यहाँ लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। इस पे हो सके तो जितना ये शहरों के बीच में रखे हुए इनसे बाहर होते तो ज़्यादा अच्छा होता। फिर भी अगर इनको भी अगर नियंत्रण से रखा जाए तो ये कोरोना महामारी पे रुक सकती है ये, लेकिन इसके लिए आपको गाइडलाइंस बनानी जरूरी है और उसका उचित इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।